कि अरब की सरजमीन में शहर मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर असहाब रसूल पर ऐसे तकालीफ का दौर आया कि आखिरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन को हिजरत का हुक्म देना पड़ा। हिजरत होती है, असहाब रसूल जितने हैं वो मदीना की सिमत चले जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का जब कुफ़ार मुशरिकीन मक्का को मालूम पड़ता है कि आप यहाँ से हिजरत करने वाले हैं, तो तय ये किया जाता है उनकी बज़्म में कि आपको उनके घर में सोते में कत्ल कर दिया जाए, नाउज़ुबिल्लाह। ये तय किया जाता है कि वो सुबह रवाना होने से पहले उनको रात में अल्लाह की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर दी जाती है कि मुशरिकीन मक्का ने ऐसा कुछ फ़ैसला किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली से कहते हैं कि अली, आज रात तुम मेरे बिस्तर पर सो और कल जितने लोगों के जो अमानतें मेरे पास हैं उसे कल लौटा दोगे और मुझसे मदीना में मिलोगे। हज़रत अली का कौल है कि पूरी ज़िंदगी में मैं उस रात जितनी बेखौफी से सोया हूँ कि ज़िंदगी में किसी रात में नहीं सोया। उसकी वजह क्या है कि क्योंकि अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया था कि अली, कल तुम तमाम अमानतदारों के अमानत देकर कल मदीना में मुझसे मिलोगे। तो अल्लाह के रसूल का कौल कैसे बदलता था? तो हज़रत अली का ये कौल हमारे लिए ईमान रखता है। अल्लाह के रसूल वहाँ से निकलते हैं, मदीना की सिमत चलते हैं। मदीना जो कि मक्का से शुमाल की सिमत में है, 300 मील के करीब है, लेकिन रास्ता जो है उस शहरा पर हो सकता है कि मुशरिकीन मक्का हो जाए, मिल जाए। इसलिए आप जो हैं वो मशरिकी सिमत से चलते हुए, यानी जो जद्दा का जो इलाका है, जद्दा से होते हुए, साहिली समुंदर से होते हुए आप मदीना की सिमत चलते हैं। और आपके साथ रफ़ीक कौन है मालूम है? सिद्दीक़ अकबर अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप दोनों निकलते हैं, गार सोर में पहुंचते हैं। गार सोर में आप दोनों आराम फरमाते हैं कि आगे का सफ़र फिर शुरू किया जाएगा। कि गार में कई जगह शगाफ थे, उन शगाफ़ों में कई जगह आपने कुछ पत्थर भर दिया हज़रत अबू बकर ने, और एक शगाफ रह गया तो आपने अपना पैर, हज़रत अबू बकर ने अपना पैर उस शगाफ पर लगा दिया कि इसमें से भी वो मुशरिकीन मक्का हमें देख ना सके। और इत्तेफाक देखिए कि उस शगाफ में एक सांप था। सांप ने आपके पैरों में डस लिया। हज़रत अबू बकर तकलीफ़ की शिद्दत से आपके आंसू निकल आए, लेकिन मुंह से आह तक नहीं निकाली। क्यों? कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास ना हो जाए, उनकी आराम में खलल ना पड़ जाए। आखिर एक आंसू का कतरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार पे टपका है। दोस्तों, ये चीज़ें जो है ना एहसास करने वाली होती है कि अल्लाह के रसूल की आँख खुल गई। फरमाया, अबू बकर क्या बात है? कहा कि अल्लाह के रसूल, मुझे सांप ने डस लिया है। आपने अपना लाब दहन जो है वो निकाला और उस जगह पर लगा दिया और आपको उस तकलीफ़ से राहत मिल गई। तो ये अल्लाह के रसूल की हिम्मत देखिए। और वहाँ से फिर आप निकलते हैं तो रास्ते में एक शख्स मिलता है, क्योंकि मुशरिकीन मक्का ने यह तय कर दिया था कि जो आपको कत्ल करेगा हम उसको सारी मक्का की जो चीज़ें मांगेगा हम वो देंगे। राफ़ी बिन एक शख्स रास्ते में मिलता है, कहता है कि मैं आपको कत्ल करने वाला हूँ। हज़रत अबू बकर घबरा जाते हैं कि भाई अल्लाह के रसूल आ रहे, आने दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते आने दो। वो जैसा जैसा आगे बढ़ता था उसका घोड़ा जो है वो रेतीली ज़मीन में धंसता जाता था। आखिर वो आप तक नहीं पहुँच सका। उसने आपसे अर्ज़ किया कि रसूलल्लाह मेरी मग़फ़िरत में आ जाओ, ईमान लाया उसने। ये अल्लाह के रसूल हैं, ये अखलाक है हमारे। हम अपनी अखलाक की बुनियाद पर आज इस हिंदुस्तान में मोहब्बत का पैगाम आम कर सकते हैं, जो इस कौमी यकजहती का नाम है। आइए कि मैं फिर कि उस रहमत आलम का कसीदा कैसे कहूँ।
उस रहमत आलम का कसीदा कहूँ कैसे, जो महर इनायात भी हो अब्र करम भी, जो महर इनायात भी हो अब्र करम भी, क्या उसके लिए नजर करूँ जिसकी सना में, सजदे में अल्फाज भी सतरे भी कलम भी। चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरीन तकद्दुस की नगी है, माता है कि वहदत की तजल्ली का वरक है, आरिस है कि वल फज्र की आयात की अमी है, गैसू है कि वल्लैल के बिखरे हुए साए, गैसू है कि वल्लैल के बिखरे हुए साए, अबरू है कि कोसैन शबे कद्र खुले हैं, गर्दन है कि हर फर्क जमी औज सुरैया, लब सूरत याकूत शुआओं में ढले हैं, कद है कि नबूवत के खदो खाल का मैआर, बाजू है कि तौहीद की अजमत के अलम है, सीना है कि रम दिल हस्ती का खजीना, पलके हैं कि अल्फाज रुखे लौह कलम है, बातें हैं कि तूबा की छिटकती हुई कलियां, बातें हैं कि तूबा की छिटकती हुई कलियां, लहजा है कि यज़दा की ज़बां बोल रही है, खुतबे हैं कि सावन के उमटते हुए दरिया, किरात है कि असरार जहां खोल रही है, किरात है कि असरार जहां खोल रही है, ये मौज तबस्सुम है कि रंगों की दनक है, ये अक्स मतानत है कि ठहरा हुआ मौसम, ये शुक्र के सजदे है कि आयात की तंजील, ये आंख में आंसू है कि इल्हाम की रिमझिम, वो इस्म के जिस इस्म को लब चूम ले हर बार, वो इस्म के जिस इस्म को लब चूम ले हर बार, वो जिस्म के सूरज को भी साया नहीं मिलता, एहसास के शोलों में पिघलता हुआ सूरज, अनफास की शबनम में ठिठरती हुई खुशबू, किस रंग से तरतीब तुझे दीजिए मौला, तनवीर के तस्वीर तसव्वुर के मुसव्विर, किस नाम से इमदाद तलब कीजिए तुझसे, यासीन के ताहा के मुजम्मिल के कौसर, पैदा तेरी खातिर हुए अतराफ दो आलम, कौनैन की वसत का फुसू तेरे लिए है, हर बहर की मौजों में तलातुम तेरी खातिर, हर झील के सीने में सुकून तेरे लिए है, हर फूल की खुशबू तेरे दामन से है मंसूब, हर खार में चाहत की कनक तेरे लिए है, हर दश्त बयाबा की खामोशी में तेरा राज, हर दश्त बयाबा की खामोशी में तेरा राज, हर शाख में जुल्फों सी लटक तेरे लिए है, दिन तेरी सबाहत है तो शब तेरी अलामत, दिन तेरी सबाहत है तो शब तेरी अलामत, गुल तेरा तबस्सुम है सितारे तेरे आंसू, आगाज बहारा तेरी अंगड़ाई की तस्वीर, दिलदार ये बारा तेरे भीगे हुए गैसू, कोसार के झरने तेरे माथे की शुआएं, ये कौसे कज़ा आरिज़ रंगी की शिकन है, क्या ज़हन में आए कि तू उतरा था कहां से, क्या कोई बताए तेरी सरहदें कहां तक, ये काम बशर का है ना जिब्रील के बस में, तू खुद ही बता ऐ मेरे नबी के तू क्या है, कहने को तू मलबूस से बशर ओढ़ के आया, कहने को तो तुम मलबूस से बशर ओढ़ के आया, लेकिन तेरे अहकाम फलक पर भी चले हैं, उंगली का इशारा तक कि तकदीर की ज़रबत, उंगली का इशारा था कि तकदीर की ज़रबत, महताब के टुकड़े तेरी झोली में गिरे हैं, महताब के टुकड़े तेरी झोली में गिरे हैं, कहने को तो बिस्तर भी मयस्सर न था तुझको, कहने को तो बिस्तर भी मयस्सर न था तुझको, लेकिन तेरी दहलीज पे उतरे हैं सितारे, लेकिन तेरी दहलीज पे उतरे हैं सितारे, कहने को तो फाकों पे भी गुजरी है तेरी रातें, कहने को तो फाकों पे भी गुजरी है तेरी रातें, इस्लाम मगर अब भी नमकख्वार है तेरा, इस्लाम मगर अब भी नमकख्वार है तेरा, तूने ही सिखाई है तमीज़े मनो यज़दा, इंसान की गर्दन पे सदा बार है तेरा, कहने को तेरे सर पे है दस्तारे यतीमी, लेकिन तू ज़माने के यतीमों का सहारा, कहने को तेरे सर पे है दस्तारे यतीमी, लेकिन तू ज़माने की यतीमों का सहारा, कहने को तेरा फ़क्र तेरे फ़क्र का बाइस, लेकिन तू सखावत के समुंदर का किनारा, ऐ फ़क्र मुकम्मल, ऐ फ़क्र मुकम्मल रुके फितरत लबे आलम, ऐ हादी कुल खत्म रसूल रहमत पैहम, ऐ वाकिफ़ मेराज बशर वारिस कौनैन, ऐ मकसद तख्लीक़ ज़मा हुस्न मुजस्सम, ऐ बाइस आईने शबो रोज़ खलाइक, ऐ हल कर अरवाए मुक़द्दस के पैगंबर, ऐ सैयद व सरखील व सरफ अफराज व सुखनसाज, ऐ सादिक व सज्जाद व सखी साहिब असरार, ऐ फ़िक्र जहाँ ज़ेब व जहाँ गिर व जहाँ ताब, ऐ फ़क्र जहाँ सोज व जहाँ साज व जहाँ दार, ऐ वाली यसरब मेरी फरियाद भी सुन ले, ऐ वाली यसरब मेरी फरियाद भी सुन ले, ऐ वारिस कौनैन मैं लब खोल रहा हूँ, ज़ख्मी है ज़बा खाम है दिल खून में तर है, ज़ख्मी है ज़बा खाम है दिल खून में तर है, शायर हूँ मगर देख मैं सच बोल रहा हूँ, शायर हूँ मगर देख मैं सच बोल रहा हूँ। माहौल इतना अच्छा बन गया था कि ऐसा लग रहा था कि नादिया मुशायरा ही शुरू किया जाए, लेकिन कि आए अब्र करम ज़रा थम के बरस, आए अब्र करम ज़रा थम के बरस,
इतना न बरस के वो आ न सके। अरे अब्रे करम जरा थम के बरस, इतना न बरस के वो आ न सके, जब वो आ जाए तो इतना बरस के वो जा न सके। आइए, मैं चाहता हूं कि जो बाहर जो तशरीफ फरमाए भाई अंदर आ जाइए। आइए मोहतरम सामीन कि आज़ादी के 75 साल के मौके पर न तेरा है न मेरा है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। ये हिंदुस्तान जिसकी आज़ादी को आज 75 साल का अरसा गुजर चुका है। यकीन जानिए हिंदुस्तानी पूरी दुनिया में एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहाँ कई मज़ाहिब के लोग रहते हैं, कई ज़बानें बोली जाती हैं, कई ज़ातें रहती हैं। और इसी हिंदुस्तान में हमें हमारे बुज़ुर्गों ने, आज़ादी के मुजाहिदीन ने जो ख्वाब देखा था कि हिंदुस्तान जन्नत नज़ीर हो, क्या मालूम कि आज उस मुल्क पर चंद अरसों से क्या साजिश के तहत एक नज़रिया थोपा जा रहा है कि बस इसी तरीके से आपको ये ज़िंदगी गुजारना है, इस हिंदुस्तान में रहना है तो। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान, यहाँ का संविधान, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम आज़ादी से अपनी इबादतें कर सकें, हम आज़ादी से अपने तक़रीबात मुनक़िद कर सकें, हम आज़ादी से अपने रस्म व रिवाज को मुनक़िद कर सकें। ये इस हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हालांकि वो उसको भी बदलने पर तुले हुए हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। कि ऐसे ही कई मौक़े हैं जिसके ज़रिए हम कौमी यकजहती के ज़रिए हम बिरादरान वतन में या आपस में भाईचारा बनाए रखा जा सकता है। उसकी बेहतरीन मिसाल अगर से कोई है तो वो मुशायरे होते हैं। मुशायरे ही किसी भी दिलों में मोहब्बत और भाईचारे को परवान चढ़ा सकती है। आज का ये मुशायरा उसी की एक देन है कि दिल की महफिल तेरी यादों से सजा दी जाए, दिल की महफिल तेरी यादों से सजा दी जाए, हो गई शाम कोई शम्मा जला दी जाए। आज ऐसी एक शम्मा जलाई है इमरान फैज़ ने, यासीन मोमिन साहब ने, जिन्होंने हमें ये हाल फराहम किया। आज की शाम यकीनन बहुत खूबसूरत शाम है, बड़ी नेक नाम शाम है। यकीन जानिए आज की शाम किसी लीडर की बदनाम तकरीर की शाम नहीं है। आज की शाम उर्दू की शाम है, कौमी यकजहती की शाम है। आज की शाम हमारे शोरा की शाम है। आज की शाम आप जैसे अहले ज़ौक़ हज़रात की शाम है, जिसके आप हकदार भी हैं। आज एक माहौल बना हुआ है आज़ादी का, हम देख रहे हैं सुबह से। ये कहा जाता है कि मुसलमानों के एरिया में नहीं मनाया जाता आज़ादी, या भाई जमहूरियत का जो दिन होता है वो नहीं, लेकिन शायद दुनिया ने देख लिया कि उनसे ज़्यादा आज मुसलमानों ने यौम आज़ादी का जश्न मनाया है। अल्लामा इकबाल ने सच कहा था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी ये गुलस्तां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। आज हमने अपनी शम्मा तो जला चुके हैं और इस शम्मा को हमारी आइंदा नस्लों तक हमें मुंतकिल करना है कि शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था। अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते, हमने वो शम्मा जलाई है। अब ये आप लोगों का काम है कि इस शम्मा को जलाए रखें और इसके परवाने जो यहाँ बैठे हुए हम उनको समाप्त कराएं।